गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एनेस्थेटिक्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। तो देखिए, सेडेटिव्स क्या होती हैं? जो आपके एक्साइटमेंट को डिक्रीज करती हैं विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ठीक है, यानी कि बिना स्लीप प्रोड्यूस करे क्या करती हैं? आपके जो एक्साइटमेंट है उस लेवल को कम करती हैं, वो होती है हमारी सेडेटिव्स। हिप्नोटिक्स क्या होती हैं? जो हमारा स्लीप को प्रोड्यूस करती हैं, लाइक आपकी नेचुरल स्लीप, तो होती है हमारी हिप्नोटिक्स। तो अगर बात कीजिए सेडेटिव्स के बारे में, sedatives are the drugs which reduce excitement, calms the patient without inducing sleep। मतलब क्या करती हैं? पेशेंट को काम करती हैं, एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती हैं, लेकिन स्लीप को प्रोड्यूस नहीं करती। वो होती है हमारी सेडेटिव्स। अगर हम हिप्नोटिक्स की बात करते हैं, तो हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं स्लीप और आपको रिजेंबल करती हैं नेचुरल स्लीप जैसा। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप क्या करते हो, जो आपकी सेडेटिव ड्रग्स है उसकी डोज को इंक्रीज कर देते हो, तो वो क्या करती हैं? वो भी हिप्नोटिक इफेक्ट को शो करती हैं। मींस जो अभी केवल इसको एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर रही थी या काम कर रही थी पेशेंट को, लेकिन स्लीप को इंड्यूस नहीं कर रही थी, अगर उसको ज़्यादा अमाउंट में दे दिया जाए तो क्या होगा? वो हिप्नोटिक्स की तरह वर्क करेंगे, यानी कि स्लीप का प्रोडक्शन करा सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए, तो आपके जो सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स हैं वो 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं। पहला है यूरिया डेरिवेट्स या आपके बार्बिट्रेट्स, दूसरे बेंजोडाइजापीन्स, और तीसरा आपका नॉन बेंजोडाइजापीन हिप्नोटिक, और आपका मिसलिनियस। बार्बिट्रेट्स की अगर बात की जाए, तो बार्बिट्रेट्स को फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, और आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आपके आ जाएंगे पीनोबार्बिटॉन, मीफोबार्बिटॉन। इसी तरह जो आपका शॉर्ट एक्टिंग है उसमें आ जाएगा ब्यूटोबार्बिटॉन और सीकोबार्बिटॉन। और आपकी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएंगे आपका थायोपेंटोन, हेक्सोबार्बिटॉन। ठीक है, तो सबके आप देख रहे हो सफिक्स क्या लगा हुआ है यहाँ पे? बार्बिटॉन इज द सफिक्स। तो अगर कहीं पे बार्बिटॉन आता है तो आप समझ जाओगे कि वो मेडिसिन कैसी है? हिप्नोटिक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेंजोडाइजापीन्स के बारे में, बेंजोडाइजापीन दोनों तरह वर्क करती हैं, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की तरह। जैसे आपका डायजेपाम, क्लोराजेपाम, एल्प्राजोलाम, और आपका क्लोराजेपाम। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैं एनेस्थेटिक्स बताया था उस टाइम पे भी आपको बताया था कि जो आपके डायजेपाम है, क्लोराजेपाम है, एलोराजेपाम है और क्लोराजेपाम है, उनको कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन बेंजोडाइजापीन्स के बारे में, तो इसमें मेनली आपकी हिप्नोटिक्स आती हैं, जिसमें आपका ज़ोपिक्लोन और ज़ोल्बिटैम आती है। इसके बाद अगर कुछ मिसलिनियस की बात की जाए, तो यहाँ पे कौन है हमारा? क्लोरल हाइड्रेट्स और आपका ट्राइक्लोप्रोज। इसके बाद इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में बात की जाए, तो ये दोनों पे वर्क करते हैं, हमारे CNS और हमारे CPS, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम पे भी और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये करते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सेडेशन और हिप्नोटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसी तरह जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें जाने के बाद क्या करती हैं? हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देती हैं और आपका जो कार्डिक आउटपुट है उसको इंड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका वेजोडाइलेशन हो जाता है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में, यानी कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, तो अभी मैंने बताया सेडेटिव्स होती हैं, ठीक है, और हिप्नोटिक्स यानी कि एक्साइटमेंट को कम करती है और न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करने वाली हमारी हिप्नोटिक्स होती है। ये कैसी होती है? एंटी कन्वल्जेंट्स भी होती है, यानी कि अगर किसी को दौरा वगैरह पड़ रहे हैं उस टाइम पे भी इसको दिया जाता है। ठीक है, एनेस्थेटिक्स की तरह पे यूज़ किया जाता है या किसी एनेस्थेटिक के साथ मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एनेस्थेटिक्स में आपको क्लोराजेपाम वगैरह के बारे में बताया था, दे आर शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स। अगर हम बात करते हैं काउंटर इंडिकेशंस के बारे में, तो काउंटर इंडिकेशन कहाँ पे बताया गया? लीवर और आपकी किडनी डिजीज में बताया गया है कि अगर कोई लीवर या किडनी डिजीज का पेशेंट है उसको वहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे इसका काउंटर इंडिकेशन देखने को मिलता है? आपका पल्मोनरी डिसऑर्डर्स या पल्मोनरी डिजीज में इसका काउंटर इंडिकेशन देखने को मिलता है। अगर डोज की बात की जाए, तो आप डायजेपाम की जो डोज है वो टैबलेट्स कितना दे सकते हो? 2 mg, 5 mg या 10 mg तक की टैबलेट पर डे उसको दे सकते हो। अल्प्राजोलाम में आप 0.5, 0.25, 0.5, 1 और 2 mg तक टैबलेट दे सकते हो। क्लोराजेपाम में अगर बात की जाए, तो ये इंजेक्शन और टैबलेट की फॉर्म में कितना दिया सकता है? 0.5, 0.25, 1 mg और 2 mg तक इसकी मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने बात की हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के बारे में। अगर लेक्चर पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।